ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। ये पर्दा सारा गीला हो चुका है और अब से यकीनन आज से हवा भी शुरू हो चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी है। अब ज़्यादा बारिश का छींटा पड़ चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है सब पर्दा। ये बारिश का पानी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो ये उस दिन जो एक मसला हुआ था वो तो खैर मसला नहीं था। असल मसला आज हो रहा है हमारी मशीन के अंदर। अब इरफान जब से ड्यूटी पर से आए हैं वो इसमें लगे हुए हैं देखने में। ये देखें, ये पानी मैंने निकाल लिया था 5 मिनट के अंदर ही। सिर्फ 5 मिनट हुए थे कपड़े डाले तो जो है वो मशीन मसला करने लग गई थी, तो वापस पानी निकाल लिया। लाओ मैं पकड़ लूँ भाई। ऊपर का नीचे लगा दिया, फिर ऊपर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, फिर देखते क्या होता है। भाई पहले मेन चीज़ तो ये देखो ना, भाई इतना चला दो ना। अभी तो फिलहाल जो ये पानी मैंने सर्फ तो वर्फ डाला हुआ है ना, वो इतना तो गुजारा हो जाए ना उसमें। अरे यार वही कह रहा हूँ, फिर भी तो उसको फिलहाल ऐसे मैंने ऊपर वाले को नीचे लगा दिया, बाकी फिर देखते हैं। ये मैंने शाम में मशीन लगाई थी, शाम में भी यही मसला कर रही थी। अब ये पता नहीं इसका क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, तो नाम भी नहीं पता इसका। कुछ भी कह दो, इसको क्या पता क्या बोल रहा। हाँ जो भी है, मतलब ये चीज़ इरफान सर हटाना एक मिनट। ये चीज़ जो होती है ना, कैसे दिखाऊँ, ये चीज़ बार बार निकल के ना कपड़ों के अंदर जा रही है। अब वो खट 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 आवाज़ें आती हैं तो मशीन मुझे बंद करनी पड़ रही थी। ये पूरा हिस्सा ये निकल कर ना बाहर आ रहा था, कपड़ों में मिक्स हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कपड़े भी ऐसे ही निकाल कर रख दिए साइड में। अब ये आकर चेक कर रहे हैं खान साहब, अब पता नहीं क्या वो कुछ चला के देखेंगे। कपड़े डालने पड़ेंगे, पानी वानी डालना पड़ेगा। अब ये बाल्टी उठाकर डालो उसके अंदर जल्दी। शाबाश शाबाश, भरी हुई बाल्टी, मैं अकेले नहीं उठा सकती। पहले ऐसा करो इरफान, बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसको ना थोड़ा सा डोंगे से लेके पानी उसके अंदर डाल लेना। अभी कब तक मेरे कपड़े धुल भी चुके होते। एक तो वैसे ही मौसम चेंज हो चुका है, हवा इतनी ठंडी चल रही है। अब रात के टाइम लगाओ मशीन, सही रहूँगा। उठाकर डाल दो ना पलट के। बिस्मिल्लाह। कपड़े डालने या बिना कपड़ों के चला के देखनी है? कपड़े डालेंगे तो मुझे चाहिए। इरफान एक दो खाली डाल देना ये, ताकि इसी में ही चला कर देख लो। अगर मसला हुआ तो सिर्फ 2 ही निकालने पड़ेंगे। मसला हुआ तो फिर सारे निकालने पड़ेंगे और इसको बंद करना पड़ेगा। तो भी छोड़, अच्छा हाँ चलो, इसी बहाने धुल जाएंगे। क्योंकि 5-10 मिनट के तो पहले भी मशीन चल चुकी है इन कपड़ों में, वापस निकाल दिए थे फिर इसे। बल्ला करे, रात का टाइम है, ठंड भी हो रही है, अब कोई मसला नहीं करे। अल्लाह, इरफान के हवा का झोंका आ रहा है ठंडा ठंडा। आज मैंने दोपहर में भी लगाई हुई थी, लेकिन वो था क्या नाम है इसका, शाम से चल रही है। नहीं दोपहर, हाँ दोपहर तक, जब तक मैं बाहर काम कर रही थी तब तक नहीं थी। लेकिन अभी जो खाना बनाने के लिए आई थी तो पता चल रहा है कि हवा कितनी ठंडी चल रही है। चलो जी लगाओ जी, फिर देखते हैं। इस तरफ घूमना ना, फिर मसला होगा।
पानी एकदम कितना काला सा हो जाता है। ब्लैक ब्लैक। ऐसे ही खड़े रहो, मेरे सारे कपड़े सीधा धुल जाएंगे। निगरानी करते रहो उसकी। इरफान ऐसा होगा, छुट्टी नहीं हुई है अभी, एक पीरियड ख़त्म हुआ है, अभी दूसरा पीरियड लगेगा अगर कोई मसला किया तो। बाय बाय। कोई बाय बाय नहीं हो रहा, पीछे पीछे आ रही हूँ मैं भी। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आऊँगी। अब टीवी के आगे हमारी बुक, ये बुक, इनको बुक तो दिखाओ पहले जो बारिश हुई थी अभी, तो वो बारिश के अंदर कैसे कैसे हमारी बुक खराब, यहाँ तक कि मशीन के अंदर तक पानी चला गया था। ये बुक की हाल देखें ये। अब ये बेचारे लेकर बैठे थे कि लाओ बुक चेक करता हूँ। इसमें कुछ समझ नहीं आया इनको समझ नहीं आया, फिर इन्होंने यूट्यूब को लगाया, उसमें सर्च किया, फिर जाके मशीन में जाके इन्होंने काम किया। आप बुक की हालत देखें, ऐसे तो चूहे भी नहीं कुतरते होंगे। जैसे बारिश ने इसको खराब कर दिया है, जैसे बारिश पेज से पेज चिपक चुका है। ये देखें, कपड़े धोने की तरतीब। अच्छा तरकीब से हाँ जी। अब कुछ नहीं होने वाला है, इससे छोड़ दो इरफान साहब। फ्रेंड्स, ये मशीन लगाई हुई है इन्होंने और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हाँ जी, हो रही है, क्या चीज़? पता भी नहीं चल रहा। बूंदे मेरे बूंदे मुंह पे पड़ पड़ रही रही हैं। हैं। वो हल्की हल्की है अभी फ़िलहाल तो हल्की है वो। भाई ये दुआ करो कि मेरे कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं और अभी 1-1.5 घंटा लगातार बारिश ना हो, ताकि आज ये कपड़े नहीं मर जाए मेरे। नहीं, मेरे हिसाब से स्किप कर दो इसको। नहीं ना यार, फिर वो पड़ा ही रहेगा। अभी लगाई हुई है, फैला हुआ है, तो एक ही बार नहीं मर जाएगा। तेज़ हो गई ना एकदम से, तो फिर आपको पता अंदर का भी मसला होता है कमरे का। मेन चीज़ तो पहले ये दुआ करो कि बारिश ही ना हो, क्योंकि गर्मियों में हम आप लोगों को मैंने बीच में बताया था कि गर्मियों में जो बारिश हुई थी उससे क्या हाल हुआ था, बहुत बुरा हाल था कमरे का। चलो उस वक्त तो गर्मी थी, पानी के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, पानी वगैरह का, तो इसलिए इतना पता नहीं चला। लेकिन अब सर्दियों की जो बारिश होगी। मोबाइल बज रहा है मेरा। हाँ भी मुँह पे मेरी बूंदें पड़ रही हैं। और ये अब बारिश जो पड़ी है ना, सर्दी इससे पड़ जानी है सर्दी। आज से शुरू हो जाएगी सर्दी। मैंने इसलिए मशीन सही भी लगा मालूम ली थी, खबरों में हालांकि उन्होंने बता तो दिया था कि 25 तक बारिश का। मैंने कहा इससे पहले बारिश हो, ये कपड़े मैं अपने निपटा देती हूँ। उसके मुझे पता था बारिश होगी, बारिश के बाद पड़ जाएगी ठंड, और फिर जो लगेगी कप ही, उसके अंदर फिर कपड़े नहीं धोए जाएंगे। क्योंकि आपने देखी होगी ये जगह, मैं जहाँ कपड़े धो रही हूँ वहाँ से जो है हवा बहुत आती है। ये पर्दा देखें कैसे उड़ा, दूर होकर दिखाता हूँ, दिख रहा है। ये हमने जो ये टुकड़े टुकड़े करके पर्दे लगाए हुए हैं ना, ये भी सिर्फ हवा को रोकने की वजह से हम लोगों ने लगाए हुए होते हैं। लेकिन जितने भी पर्दे लगा दो फिर भी तुम हवा। सर्दी तो वैसे भी लगती है, वहाँ से भी आती है ठंडी हवा। पानी ठंडा तो नहीं? पानी ठंडा तो नहीं? नहीं, वो मशीन का पानी है ना, तो अभी गर्म हुआ है। ठंड तो जब काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद थकन भी पता चलती है, ठंड भी पता चलती है। अभी साथ साथ मैंने खाने का भी रखा था। हुई हवा चली, मैं तो कह रहा हूँ स्किप कर दो इसको। स्किप करके दोबारा लगाओ। चलो यार, तुम्हारी प्रेस आखिरकार डाल ही दिए इन्होंने कपड़े।
बारिश हो गई तेज़ तो फिर पता चलेगा। अब या तो डरा दो या काम करवा लो। चला दो आराम से दिखने लगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मुझसे कब से पीछे पड़े हुए कि मशीन जो है वो बस छोड़ दो और रहने दो, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी अभी कॉल आई थी तो वो यही बता रही थी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, बारिश हो रही है तेज़। तो हमसे भी पूछ रही थी कि वहाँ पर हो रही है बारिश, तो हमने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है हमारी तरफ। तो जो है अब वो खैर कॉल पर बता रही थी कि यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। अब इरफान यही बता रहे कि नादिया ने तो मशीन लगाई हुई है यहाँ पर। अच्छा, मैं उस वक्त इंतज़ार कर रही थी कि बज़र हो तो फिर मैं उठ के जाके कपड़े धोती हूँ आगे के। अब जब बज़र हुई है मैं जाकर गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, वहाँ पर जाके देख रही हूँ तो फुहार हो रही थी, मतलब ना बूंदे वगैरह सी पड़ रही थी। फिर मैंने भी वहीं से इरफान को आवाज़ लगाई। ओ नो, फिर मशीन मसला कर रही है, आवाज़ आ रही है। अभी इरफान देखे, अभी मुझे कैमरा देकर गए मोबाइल, क्योंकि नीचे जो है अम्मी ने बुलवा लिया था, उनको अब्बू की मेडिसिन वगैरह ला कर देनी थी, तो वो नीचे चले गए। और उनके जाते ही देखे इतनी देर से अब मशीन डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। अब जैसे ये नीचे उतरे और मशीन में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ये बहुत मसला किया आज। ये देखिए हवा जो चल रही है। अब ये यहाँ पे किचन में मेरा काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ठंड के अंदर। अब ये दोबारा से आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, ये पर्दा आया वापस अंदर और ये आता है इसके साथ ही हवा का तेज़ झोंका, ये वापस। तो ये चीज़ मतलब ये मसला करता है, और इसकी वजह से चूल्हा भी बार बार जो है कभी बंद हो रहा होता है, कभी कुछ है। ये देखें, बल्कि बंद क्या हो रहा होता है, बंद हो चुका है और गैस खुली हुई है। ये मैंने गोश्त रखा हुआ था, अब गोश्त पता है आपको टाइम लेता है। ये देखें, अब सर्दियों में जो है बस यही मसला रहेगा। मैं होती हूँ यहाँ बेड पर और सामने जल रहा, ये देखें मैं भी आपको बल्कि दिखा देती हूँ। ये देखें सामने आपको वो किचन में चूल्हा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं जब सर्दियों में कुछ पकाने के लिए रखती हूँ ना, मतलब जिस दौरान हवा चल रही होती है, तो मैं बस बेड पे, ये जगह मेरी फिक्स होती है, ये यहाँ पर बैठ के मेरी नज़रें कंटिन्यू फिर चूल्हे की तरफ होती हैं कि ऐसा ना हो वो मैं यहाँ पर बैठी रह जाऊँ और वहाँ से चूल्हा बंद हो जाए और मैं समझ रही हूँ कि शायद कुछ पक रहा है खाने में और वहाँ चूल्हा बंद है। अभी आपके सामने इत्तेफाक से मैं आपको बता ही रही थी कि देखिए तेज़ हवा चलती है, यहाँ चूल्हा बार बार बंद हो जाता है, और वही हुआ। अभी आपको दिखाई रही थी कि सामने मेरी नज़र इत्तेफाक से चूल्हे पे पड़ी तो चूल्हा ही बंद था। तो इतने दिन हो गए थे, काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, तो इत्तेफाक से इरफान मशीन में लगे हुए थे, मशीन ठीक करने में। मैंने कहा चलो नादिया उठाओ मोबाइल, हो जाओ शुरू। और आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? अब हाथ जो है ना वो ठंडे ठंडे हो चुके हैं। ये उस वक्त पूछ रहे थे कि सर्दी लग रही है, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं लग रही है। अब वो जाहिर सी बात है कंटिन्यू अगर पानी के अंदर रहो ना तो फिर इतना फील नहीं होता, मतलब सुन हो जाता है, जाहिर सी बात है पानी के अंदर रह के ना हाथ पाँव। अब जो है, अब वहाँ से मैं मशीन पे से हटकर यहाँ आई हूँ, कमरे में आकर बैठी हूँ, तो अब हाथ मेरे ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं। ज़ाहिर इतनी देर से पानी में ही काम हो रहा था। और इरफान भी आज जल्दी आ चुके थे, आज आपको पता है, क्योंकि मैंने दोपहर में जब इनको कॉल की थी मशीन का मसला बताने के लिए, तो ये यही बता रहे थे कि मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, क्योंकि जो है कह रहे थे कि आज नोटिफिकेशन जो था वो इशू हो गया था इन लोगों के पास भी, कि इनके ऑनर ने कहा था कि भाई 6 बजे तक हम लोगों ने बंद कर देना है आज सब कुछ, तो इसलिए अब ये कह रहे थे कि आज से तो फ़िलहाल जल्दी आएंगे। अब देखें, बातचीत तो चल रही है गवर्नमेंट में और ताजिर वगैरह जो हैं जितने भी, उन लोगों के दरमियान। इनका कहना है कि आप 6 की जगह 8 बजे तक की टाइमिंग कर दें क्लोज़ करने की। अब बाकी देखें क्या फ़ैसला होता है, लेकिन अभी जब तक फ़ैसला नहीं हो पा रहा तब तक इरफान भी जल्दी आएंगे। बस फ़िलहाल मैं अब एंड की तरफ चलूँगी, और साथ में मैं ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला बस ये जो कोरोना की बीमारी पूरा साल हो गया है, इसको बहुत लोग परेशान हुए हैं, जो माशाल्लाह पैसे वाले भी थे, जिन्हें कोई टेंशन नहीं थी पैसे को लेकर, वो भी अब जो थे वो परेशान हो चुके थे। और आपको पता भी, जो सेकंड जो इसकी वेव आई है वो भी वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से असर कर रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं।
बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बस जल्द ही इस बीमारी का खात्मा हो जाए। इस साल के आखिर तक अल्लाह करे ये बीमारी भी इस साल के एंड होने तक जो है ख़त्म हो जाए, ताकि सभी सकून का। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी दुनिया में लोग हैं जो इस कोरोना की वजह से बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, उन सबको बचाए इस चीज़ से। और आप लोग भी प्लीज़ एहतियात करें। अब जाहिर सी बात है, अब तो सब कुछ ही बंद हो चुका है। अब हम लोग भी ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही होते हैं, बहुत कम हम लोग का कहीं जाना हो रहा है। लेकिन और कहीं भी जाएं प्लीज़ घर से ही आप लोग मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइज़ करें अपने आप को। और बाकी इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे, इस बीमारी से आप लोगों को बचाए और बीमारी के साथ हर दुख परेशानी से बचाए। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और चलें जी, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आए तो बेशक आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।